साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में मार्च के महीने में हो रही देश भर के भीतर बारिश की चर्चा करने के लिए। देश के विभिन्न भागों में, चाहे राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में जहां बारिश बर्फ का रूप ले चुकी है, तो राजस्थान में ओलों का। राजस्थान के अलावा हरियाणा हो, मदुरई, तमिलनाडु हो, तमाम जगह पर, बेंगलुरु हो, या तो बारिश, कहीं ओला तो कहीं बर्फबारी रिपोर्ट की जा रही है। परिणाम होता यह है कि फसलों को उसकी वजह से नुकसान होना रिपोर्ट हुआ है। इसी बीच में सोशल मीडिया पर एक माहौल बनता है और कहा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के द्वारा कोई ऐसा प्रयोग किया गया है जिसके चलते दुनिया भर में बारिश हो रही है। हेडलाइंस में सोशल मीडिया की इन तमाम पोस्ट का जिक्र होने लगता है। तो आज के सेशन में इस पूरी कहानी का सच जानेंगे और साथ ही साथ विज्ञान को और ज्योग्राफी को समझेंगे कि ये जो बारिश हो रही है ये कोई बिल गेट्स का प्रयोग है, आर्टिफिशियल रेन है, या फिर ज्योग्राफी की नित्य घटने वाली एक घटना। आइए इस पूरी घटना का विश्लेषण करते हैं कि मार्च में आखिर बारिश क्यों हो रही है। लेकिन चूंकि आप खबर के माध्यम से कुछ पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, क्योंकि आप में से बहुत से साथी जो हमारे नियमित श्रोता हैं, साथ सुनते हैं, वो इस बटन को नहीं दबाए हैं। अगर आपके वीडियो के नीचे ये बटन दिख रहा है, आप इसे दबा दीजिए, ताकि भविष्य में हमारे आने से आपको सूचना मिलेगी और कोई इसका खर्चा भी आपके जेब से नहीं लगेगा। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर भारत और कर्नाटक में मौसम में जो अचानक करवट आई है, उसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल रील्स का दौर जारी है। लोग तमाम प्रकार के वीडियोस बना बना करके दिखा रहे हैं कि देखिए इस तरह से मतलब आसमान में एक सीधी पट्टी सी खिंची है बादल की। कई जगह दिखाया जा रहा है कि कुछ तो बिल गेट्स ने ऐसा प्रयोग किया है जिससे आसमान में एकदम क्लाउड्स बन गए हैं, और ये क्लाउड्स इस तरह के हैं और यही क्लाउड्स हैं जो धीरे धीरे बारिश कर रहे हैं। सब लोग ले दे करके सन डिमिंग प्रोजेक्ट को, जो कि देखो समुद्र पर धूप ना आ जाए इसलिए इसने कुछ प्रयोग किया है, उसका परिणाम निकल कर आ रहा है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के बिल गेट्स के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने मौसम को कंट्रोल करने का कोई प्रयोग किया था, जिसका उद्देश्य था कि धरती पर सूरज की रोशनी कम आए। गर्मी शुरू होने से पहले ही उन्होंने यह प्रयोग सफल कर लिया और उनके चलते अब दुनिया भर में बारिश आ रही है और भारत के अंदर बारिश, और भारत का सोशल मीडिया एकदम इसका बज़ क्रिएट करके बैठा हुआ है। तो चलिए फिलहाल इस वायरल मैसेज के जो दावे हैं उनको जान लीजिए। दावा कहा जा रहा है कि बिल गेट्स अब मौसम को कंट्रोल कर रहे हैं। उनका एक स्कोपेक्स करके प्रोजेक्ट है जिसमें केमिकल रेन करवाई जा रही है। हवाई जहाज के माध्यम से केमिकल छोड़कर नकली बादल बनाए जा रहे हैं और मौसम के अधिकार अब निजी कंपनियों के पास चले गए हैं। कुछ इस तरह का माहौल चल रहा है। चलिए आते हैं फिलहाल बिल गेट्स, जिनका नाम फिलहाल तो खैर एप्स्टीन फाइल ताजा उसके कारण भी सुर्खियों में रहा, लेकिन उससे पहले माइक्रोसॉफ्ट के कारण सुर्खियों में भैया रहे ही हैं। दुनिया के अंदर टॉप कंपनी चलाते हैं। इन्होंने असल में वर्ष 2007 में एक फंड दिया था। वो दिया था इनोवेटिव क्लाइमेट एनर्जी रिसर्च नाम का एक फंड बनाया था, जिसका उद्देश्य सोलर जियो इंजीनियरिंग करना था, जिसका उद्देश्य था कंप्यूटर मॉडलिंग, थ्योरी और ऐसे प्रयोग करना। और इस काम के लिए बकायदा इन्होंने हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को फंडिंग दी थी। इस प्रोजेक्ट का नाम स्कोपेक्स यानी स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल परटर्बेशन एक्सपेरिमेंट रखा गया था। उद्देश्य क्या था? सोलर इंजीनियरिंग करना। अब ये सोलर जियो इंजीनियरिंग थी क्या? इस बात को समझने के लिए ऐसे समझिए कि हमारी धरती पर गर्मी होती क्यों है। तो अब बोले साहब, सूरज की रोशनी धरती पर आती है। बोले बहुत बढ़िया, धरती पर आती है तो फिर अचानक ये तापमान बढ़ने क्यों लगा है? मतलब लोग घबरा क्यों रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग से? तो बोले साहब, जो सूरज की रोशनी धरती पर आती थी ये लौट कर वापस जाती थी, लेकिन इन दिनों जा नहीं पा रही है। अच्छा, कई लोगों की ज्योग्राफी यहां हिल जाएगी। लौट कर वापस जाती थी का क्या मतलब होता है? मतलब यह होता है कि हमारी धरती पर जो सनलाइट आई थी, अंधेरा होने के बाद जब सूरज धरती के उस सरफेस से दूर चला जाता है, तो वहां से वो धूप मतलब जो है वो हीट को वापस निकलने लगती है। तो धरती उस टेम्परेचर को वापस निकालती है, हीट को वापस निकालती है। हीट को वापस निकालकर वातावरण में भेज देती है और वातावरण से फिर वो आउटर एटमॉस्फेयर से होते हुए ब्रह्मांड में चला जाता है। ये तरीका माना जाता है। बोले ठीक है साहब, लेकिन इंसान ने इतने सारे प्रयोग किए पर्यावरण के साथ कि उसने जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं, उनका जब उत्सर्जन शुरू किया तो वो वातावरण में एक चादर बना ली। और वो चादर ऐसी थी कि धरती पर सूरज की रोशनी आ तो रही थी, लेकिन जब उसकी वेवलेंथ लंबी हो रही थी और ताकत घट रही थी, उस समय वो लौटकर वापस पर्यावरण को छोड़कर नहीं निकल पा रही थी, जिस कारण से
एक शैडो सा बन गया, एक चादर सी बन गई पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहा गया। जिस तरीके से बड़े तापमान को ग्लोबल वार्मिंग कहा गया और इस चादर को ग्रीन हाउस कहा गया। बस इसी के चलते दुनिया के अंदर गर्मी बढ़ रही है। यह बात माइक्रोसॉफ्ट को लगी कि अगर ऐसा है तो एक काम करो ना, सूरज की रोशनी जो धरती तक आ रही है इसे कम कर दो, इसे धरती तक इतना मत आने दो कि लौटने में दिक्कत कर रही है। भाई तापमान जब आ रहा है तभी तो दिक्कत हो रही है। बोले इसको कम कर दो। बोले एक काम करते हैं, हार्वर्ड के वैज्ञानिकों को पकड़ा और उनसे कहा कि भाई कुछ ऐसा प्रोग्राम करो जो सोलर जियो इंजीनियरिंग कर सके। कई तरह के मॉडल डिजाइन किए गए। सबसे पहला मॉडल यह था कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि धरती के एटमॉस्फेयर से पहले ही कुछ ऐसे पार्टिकल्स, एरोसॉल पार्टिकल एटमॉस्फेयर में फैला दिए जाएं जो सूरज से आने वाली रोशनी को पहले ही रिफ्लेक्ट करके आउटर एटमॉस्फेयर से वापस ब्रह्मांड में भेज दें। इस प्रक्रिया को एक तरीका माना गया। दूसरा, बोले एक काम और कर सकते हैं, यहां पर आउटर एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे बड़े बड़े शीशे लगा दें सैटेलाइट्स के ऊपर, जो सूरज की रोशनी को वहीं पर रिफ्लेक्ट करके वापस अंतरिक्ष की तरफ भेज दें। बोले जब सूरज की रोशनी आएगी ही कम तो उसे जाएगी भी कम। तो इस बात को लेकर, मतलब आएगी ही कम तो जाएगी कम, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, इसके पीछे तर्क दिया गया कि जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उनके फटने से बहुत सारा एरोसॉल वातावरण में फैल जाता है। डस्ट के पार्टिकल्स, धुआं के पार्टिकल्स फैल जाते हैं। उनकी वजह से सूरज की रोशनी धरती तक नहीं आ पाती, और जब नहीं आ पाती तो कूलिंग होने लगती है, धरती ठंडी होने लगती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का अपोजिट है ग्लोबल कूलिंग। अगर धरती पर रोशनी ही ना आए तो धरती ठंडी होने लगेगी। तो बोले चिंता किस बात की, खूब प्रदूषण फैलाओ, सूरज की रोशनी को कम रखो, टेंशन की बात नहीं है। इस सोच के साथ में ये स्ट्रेटोस्फेरिक यानी कि समताप मंडल के अंदर एरोसॉल छिड़कने की योजना का कार्यक्रम शुरू किया गया। तो धरती का जो चारों तरफ वायुमंडल है, इस वायुमंडल में ऐसे पार्टिकल्स को छोड़ा जाए जो सूरज की रोशनी को आसमान में ही वापस भेज दें। इस काम को करने के लिए कई बलून्स का, कई जहाजों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि इनकी वजह से सूरज की रोशनी आसमान के भीतर भीतर रह जाए, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर ही बाहर रह जाए। ठीक है साहब, ये उनका विचार था जब उन्होंने ये काम शुरू किया। ऑब्वियस सी बात है, जब दुनिया में चिंता हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की कि तापमान बढ़ रहा है, तो वैज्ञानिक ने दिमाग लगा लिया, बोले ठीक है घटाने का सिस्टम कर लेते हैं। तो उन्होंने यह आइडिया लगाया। लेकिन इस आइडिया के साथ चूक क्या थी कि साहब ये कार्यक्रम जहां आप चाह रहे हो वहां हो गया, लेकिन वहां पर प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया कि ना तो तापमान में कमी हो पा रही है और ना ही प्रदूषण। तो इसके घातक परिणाम ज्यादा सामने आ सकते थे। तो रिसर्च होना इस पर बाकी था, इसको लागू नहीं किया गया। कई प्रयोग किए गए कि अगर ऐसा कर दिया जाए तो कैसा हो। इसके पीछे वोल्केनो वॉच ने एक पिना ट्यूब इफेक्ट का चर्चा की, जिसमें ऐसा कभी 1991 में रिकॉर्ड किया गया था क्लाइमेटिक इवेंट की सल्फर डाइऑक्साइड के इरप्शन की वजह से, जो कि लगभग 17 मिलियन टन थी, धरती का तापमान 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया था। तो एक तरीका यह बना। दूसरा, बोले समुद्र से पानी के ऊपर ऐसे बादल बनाए जाएं जो कि चमकीले हों, और इस चमकीले बादल को बनाने के लिए कुछ विधाओं का उपयोग किया जाए, जैसे समुद्री नमक के कुछ सूक्ष्म कणों को आसमान में फेंक दिया गया। बोले उससे चमकीले बादल बनेंगे और वो बादल जो हैं वो सूरज की रोशनी को ऊपर की ऊपर रिफ्लेक्ट कर देंगे। कई तरीके कुल मिलाकर सूरज की रोशनी को धरती पर ना आने देने के बनाए गए, और इन तरीकों के कई प्रकार के प्रयोग किए गए कि भाई ऐसा कर दो, गहरे बादल बना दो, सूरज की रोशनी नहीं आएगी। फिर किसी ने कहा कि समुद्र आसमान के अंदर शीशे लगा दो, आसमान के अंदर ही बिजली, मतलब सूरज की रोशनी लौट जाएगी ताकि धरती पर गर्मी ना आए। ये सारे प्रयोग थे, लेकिन इनकी वजह से धरती पर तापमान नहीं कम हुआ। प्रयोगों को निष्फल पाया गया। कई पर्यावरणीय चुनौतियां मिली, कई कार्यकर्ताओं की चुनौतियां मिली, सरकार की एक्सेप्टेंस नहीं मिली, ये प्रोजेक्ट नहीं चले। लेकिन बिल गेट्स की चर्चा चल रही है। बिल गेट्स की यह चर्चा 2021 में निकलकर आई थी कि ये ऐसा सोच रहे हैं, और 2024 के अंदर आई कि उन्होंने अपने इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया है। कुल मिलाकर के यह प्रोजेक्ट आज की स्थिति में नहीं चलता है। यह बात खुद दिसंबर 2025 में बिल गेट्स ने स्वीकार की कि भाई सोचा जरूर था, लेकिन हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, और हम सूरज की रोशनी को कम करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो दावा जो था कि साहब इन्होंने बारिश को कम करा दिया है, वो गलत निकला, और वो बारिश करवा दी है, ये दावा गलत निकला। इस बात के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। इनका प्रोजेक्ट बारिश कराने वाला नहीं था, इनका प्रोजेक्ट सूरज की रोशनी को कम